बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में बंधन कैसा होता है? तो आप सभी ये जानते हो कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, एक प्रकार का संकुल यौगिक होता है, एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। और उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है कि एक मेटल होता है और मेटल के पास कुछ खाली कक्षक होते हैं और लिगेंड के पास भरे हुए कक्षक होते हैं कुछ, और लिगेंड अपने भरे हुए कक्षकों से एक अपने लोन पेयर है, जैसे मान लो इस लिगेंड ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये क्या बढ़ गया? उपसहसंयोजक बंध बढ़ गया। लिगेंड के पास हो सकते हैं एक लिगेंड एक से अधिक लोन पेयर भी डोनेट करते, एक लोन पेयर डोनेट करता है तो इसे मोनोडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। यदि अकेला लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करता है तो इसको डाइडेंटेड, 3 लोन पेयर डोनेट करता है इसको ट्राइडेंटेड, 4 लोन पेयर डोनेट करता है तो इसके टेट्राडेंटेड, 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करता है इससे पॉलीडेंटेड लिगेंड कहता है, 5 लिगेंड डोनेट करता है तो इसको पेंटाडेंटेड लिगेंड कहते हैं, 6 लोन पेयर करता है तो इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड कहता है। ऐसा आपने ईडीटीए है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ये आप जानते हो। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, मेटल ने लोन पेयर ले लिए और लिगेंड ने लोन पेयर दे दिया, तो इस प्रकार से इनमें बंधन हो गया। तो यहां पर जो लिगेंड है, यहां पर जो लोन पेयर डोनेट करने वाला है वो सीओ है। तो सीओ में क्या होता है, ये रहा सीओ, सीओ अपने लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेट करने वाला परमाणु कार्बन होता है और मेटल के खाली कक्षक में ये डोनेट कर देता है। तो सीओ का भी थोड़ा देखें, अपने कार्बन है वो ट्रिपल बंध से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, और ट्रिपल बंध में एक उपसहसंयोजक टाइप का बंध होता है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 थे, 2 के साथ साझा कर लिए 8 हो गई। अब इसका अष्टक पूर्ण हो गया तो अपना एक बंध में 3 बंधों में 2 लोन पेयर में तो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और एक बंध में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के हैं। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 के साथ तो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन ये दान देने के लिए है, तो इसने मेटल को क्या कर दिए हैं? दान दे दिए हैं। तो इस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हुआ है। यानी कि कार्बन ने लोन पेयर डोनेट कर दिए और मेटल ने ये लोन पेयर ले लिए हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद में क्या किया, तो ये तो इस प्रकार से सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, ये सिग्मा बंध है। ऐसा करने के बाद में मेटल ने क्या किया है, एक ये तो सामान्य घटना थी, मेटल ने फिर क्या किया, ऐसा करने के बाद में फिर वापस से ये लोन वापस से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दिए, मेटल ने लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? बैक बॉन्ड कहा जाता है, बैक बॉन्ड कहा जाता है। ये वापस देने वाला, ये सिग्मा बंध होता है, ये पाई बंध होता है, इसको पाई बैक बॉन्ड कहा जाता है। पाई बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। यानी कि ये देखो इसमें उल्टा काम हो रहा है, सामने घटना है कि लिगेंड मेटल को लोन पर देता है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल अपने भरे हुए कक्षकों से लिगेंड के खाली कक्षकों की तरफ डोनेट किए जाते हैं। इसीलिए यह घटना क्या हो गई कि चार्ज है वो मेटल से लिगेंड की ओर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इस घटना को क्या कहा जाता है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं? MLCT। तो MLCT में ये घटना होती है। इसको अपने थोड़ा सा बताएं, अपने सामान्य तरीके से थोड़ा सा दोबारा एक डायग्राम बनाकर बताने का प्रयास करें। तो क्या हुआ है यहाँ पर कि कोई मेटल था, ये था मेटल, मेटल के पास कुछ खाली कक्षक है, यहां पर मैं बढ़ा देता हूं, मेटल है उसके पास कुछ खाली कक्षक होते हैं और कुछ भरे हुए कक्षक होते हैं। सभी के पास ये होता है कि कुछ खाली होते हैं और कुछ भरे होते हैं। तो ये मेटल था, मेटल के पास खाली कक्षक हैं और भरे भी हैं। लिगेंड के पास क्या है, जो लिगेंड है वो यहाँ पर CO है, उसके पास भरे हुए हैं, और हो सकता है कि लिगेंड के पास कुछ खाली भी है। तो ये लिगेंड अपना CO है, तो अपने यहाँ पर CO वाला ही बनाए। तो अब क्या किया इसने, इसके कार्बोनिल ने जो CO था
सीईओ ने क्या किया, कार्बन के जो इसके अंदर लोन पेयर थे उसको इस प्रकार से डोनेट कर दिया है, ये सिग्मा बंध बना है। तो मेटल को ये दे रहा है, ये सिग्मा बंध बन गया। तो इसी प्रकार से ये तो खाली कक्षक था, इसी प्रकार से मेटल के पास क्या है, कुछ भरे हुए कक्षक भी हैं। भरे हुए कक्षकों को मैं अलग से बना रहा हूं, है ये मेटल, ये भरे हुए कक्षक है। और लिगेंड के पास है, लिगेंड जो ये सीओ है इसके पास कुछ खाली कक्षक भी हैं। तो इस प्रकार से इसके पास कुछ खाली कक्षक है और खाली कक्षकों को ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसी को घटना क्या कहा है, पाई बैक बॉन्डिंग कहा है। इसको क्या कहेंगे, अपने पाई बैक बॉन्डिंग। इस घटना को अपने पाई बैक बॉन्डिंग का है। पाई बैक बॉन्डिंग के बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास भी खाली कक्षक है, लेकिन वो खाली के खाली रहे हैं। यहाँ पर जो लोन पे डोनेट किए जा रहे हैं वो कार्बन को डोनेट किए जा रहे हैं, और मेटल अपने कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए कक्षकों से खाली कक्षकों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसीलिए ये चार्ज कहां से जा रहा है, मेटल टू कहां जा रहा है, मेटल टू लिगेंड। क्या कहें, कुछ इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। तो इसीलिए इस घटना को क्या कह दिया आपने, MLCT हुआ है। ओवरऑल घटना को मैं इस प्रकार से दर्शाऊं कि ओवरऑल घटना को अपने इस प्रकार से डायग्राम बनाकर बताएं कि मेटल है, तो ये बेचारा रहा मेटल, कहां गया, ये रहा। तो ये बेचारा मेटल रहा, मेटल के पास क्या है, कुछ खाली कक्षक है, ये रही, हो सकता है कि इधर की तरफ भी हो, कुछ खाली कक्षक है, कुछ भरे हुए कक्षक हैं। भरे हुए कक्षकों को मैं इस प्रकार से दर्शा दूं कि ये भरा पड़ा है, ये रहा भरा हुआ, ये सौदा भरा पड़ा है, खजाना भरा हुआ है, और कुछ खाली भी है। तो खाली कक्षक लिगेंड है, लिगेंड के पास, ये जो लिगेंड है अपना सीओ, लिगेंड के पास कुछ भरे हुए कक्षक हैं, ये रहा भरा हुआ कक्षक है, और कुछ खाली कक्षक भी हैं। खाली कक्षक को मैं इस प्रकार से दर्शा दूं कि ये रहा खाली, ये रहा खाली, ये रहा खाली, कुछ भरे हुए हैं और कुछ खाली भी है। अब इसमें क्या हुआ, ये खाली है, तो ये घटना, ये लोन पेयर इसने इस प्रकार से डोनेट कर दिया। तो ये तो कौन सी घटना हो गई, ये तो हो गई सामान्य घटना है। और इस प्रकार के बंध को कौन सा बंध कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड कहा। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन गया है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के पश्चात क्या हुआ, अब मेटल को दया आ गई कि तेरे को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन इसके पास भी तो खाली कक्षक थे और तेरे पास भरे हुए कक्षक है, तूने कुछ दान तो नहीं किया, तेरे को भी दान करना चाहिए, पुण्य का काम है ये, पुण्य कमाना चाहिए। तो मेटल ने लिगेंड की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से डोनेट किए। तो ये देखो इस प्रकार से मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन है वो भरे हुए कक्षकों से लिगेंड की खाली कक्षकों की ओर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर उल्टा काम यही हुआ है कि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड की ओर भेजे हैं। तो इसको ये उल्टा काम हुआ है, ये बैक बॉन्डिंग हुई है। बैक बॉन्डिंग इसीलिए कहा है, ये सामान्य घटना है। सामान्य अपने जैसे मान लो किसी घर पर जाते हैं, कोई गुड़िया होती है, उसको मान लो 50 रुपए दे दिए, और फिर अपने साथ में कोई बच्चा हो तो वो 50 के बदले में मान लो अपने वाली गुड़िया को दे दे। तो ये क्या हुआ, अपने तो सामान्य घटना थी, अपने गए थे दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, वापस लौटा दिए कि किसी का लेकर खाएंगे तो कर्जा चढ़ जाएगा। तो इसने क्या किया, ये वापस लौटा दिया है। और यहाँ पर क्या हुई है, बैक बॉन्डिंग हो गई है। ये क्या हुआ है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई है। और इस प्रकार का बॉन्ड है वो विचित्र बॉन्ड है, और ये विचित्र बॉन्ड तो कार्बोनिल यौगिकों में देखने को मिलता है। ये बॉन्ड बनने के पश्चात क्या घटना हो जाती है, जैसे देखो ये बॉन्ड बन गया, तो बनने के बाद में ये बंध मान लो इस प्रकार से बंध बन चुका है। बनने के बाद में इस ऐसा कक्षीय डायग्राम बनाए तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये आपस में मिल रही है। देखो ये आपस में मिल रही है, तो मिलने के बाद में क्या होगा, ये इस प्रकार से पाई बंध का निर्माण
हो चुका है। और ये देखो ये इस प्रकार से बंध बनता है पाई, ये बंध है पाई। क्या बात समझ में आई? तो ये पाई बॉन्ड है, दोनों को मिलाकर एक पाई बॉन्ड कहा जाता है। और ये पाई बॉन्ड बन गया है। तो दोनों को मैं एक साथ बना दूं तो ये सिग्मा बंध है। और ये अतिव्यापन वगैरह हुआ तो ये अतिव्यापन के पश्चात ये घटना घट गई, ये सिग्मा बंध है वो बन चुका है। और दोनों अतिव्यापन से दोनों कक्षा आपस में मिलकर एक ही हो गई। और ये पाई कैसे बना? पाई भी इस प्रकार से ये मिल गए और ये मिल रही हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से ये मिल जाते हैं। और ये देखो ये मिल चुके हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार दोनों तरफ मिलने से क्या बना? एक पाई बॉन्ड बन गया। ये पाई बॉन्ड है। ओके, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी किस प्रकार से सिग्मा बंध बन जाता है, किस प्रकार से पाई बंध बन जाता है। तो पाई सिग्मा बंध बनाना आप सीख गए हैं। ऐसा कार्बोनिल यौगिकों में पढ़ लिया और ऐसा आपने MlCT मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर में भी पढ़ लिया। तो देखा आपने ध्यान से कि क्या हो रहा है यहां पर। तो यहां पर जो MlCT है, MlCT आपको विदित है कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर इसमें मेटल है वो कुछ इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दान करता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? यहां पर मेटल ने कुछ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मेटल ने कुछ इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, इसको उल्टा दान किया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वापस दान कर रहा है। वापस दान करने के लिए लिगेंड के पास मेटल है। यहां पर क्या हो रहा है? मेटल ने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डोनेट किए हैं। तो डोनेट करने के लिए लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? खाली कक्षक होना चाहिए, ताकि ये आसानी से ले सके। कोई देना चाह रहा है तो उसको कहो भी हाँ देना चाह रहा है, तो अपने पास कोई पात्र होना चाहिए ताकि उसमें कोई चीज ली जा सके। तो यहाँ पर लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद के अंदर मेटल ने भी लिगेंड को कुछ डोनेट करना चाहा। तो मेटल लिगेंड को कुछ देना चाह रहा है, तो लिगेंड के पास लेने के लिए क्या होनी चाहिए? खाली जगह होनी चाहिए। और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं कक्षक में, तो इनके पास खाली कक्षक होने चाहिए और सामने डी कक्षक, तो इनके पास खाली डी कक्षक होने चाहिए। और लेने वाले की इच्छा ये होनी चाहिए, इसकी विद्युत ऋणता है वो अधिक होनी चाहिए, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। और मेटल की दान देने की प्रवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए। मेटल कोई दान देने की प्रवृत्ति ज्यादा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी तो इसकी लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें कब ये MlCT यानी किस प्रकार का बंधन है वो आसानी से कब होगा? तो इस प्रकार का बंधन आसानी से तब होगा कि लिगेंड के पास खाली कक्षक हो और लिगेंड आसानी से अपचित होने वाला होना चाहिए। यानी कि लिगेंड है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। लिगेंड की En है, लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि लिगेंड की विद्युतता ज्यादा होनी चाहिए, धातु की विद्युतता कम होनी चाहिए, धातु की क्वांटम संख्या उच्च होनी चाहिए, धातु की क्वांटम संख्या उच्च होनी चाहिए। और लिगेंड के पास खाली पाई स्टार कक्षक होने चाहिए। तो पाई स्टार खाली कक्षक वाले MlCT दर्शाते हैं, जैसे NO+, NO- और CO। तो अपने ये CO वाला पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से ये बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर प्रकार के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लिया। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।